कुटिया में उस दिन लेके नहीं आया था आप लोगों को, मैं भी नहीं गया, मुझे परमिशन नहीं थी इस कुटिया में जाने की। तो ये वाली कुटिया में क्लासेस होती है, अब देखिए शायद में भी हम जाएंगे हम लोग। हम कुटिया में बैठे हैं, ये कुटिया ऊपर से कुटिया ऐसे दिख रही है, अंदर जाके देखें कितना अच्छा रास्ता है। तो ये रहने के लिए जो लोग पढ़ते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। रोज आ रहा है तो रेस्टोरेंट करें अपन को, पर बैठते आ जाओ, अंदर आ जाओ सब लोग। कुछ खास फ़र्क नहीं है वैसे, आजकल के जो +1 +2 बच्चे जो IIT की तैयारी करते हैं ना, जेई की, वो भी जंगलों में ही रहते हैं। तो ये भी जंगलों में रह रहे हैं, कुछ खास फ़र्क नहीं है। बस यहाँ पे ये है कि हाँ अरे तुम भारतीय संस्कृति सीख रहे हो, ये वाली बातें आ सकती हैं यहाँ पे। बट अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि आजकल के जो बाहर के स्कूल, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कोचिंग करवा रहे हैं, उनकी हालत ऐसी नहीं है। सो दिस इज़ द कुटिया। बाथरूम फॉर जेंट्स, बिकॉज हम धोती पहनते थे हमारे पुराने ज़माने में, तो हम लोग बैठ के बाथरूम करते थे। अब बैठ के बाथरूम करने का क्या सीन है, मैं बहुत बार बोलता हूँ लोगों को कि बैठ के बाथरूम करने से आपके कपड़ों के ऊपर, आपके पैरों के ऊपर पेशाब नहीं गिरता, जिससे आप कंटामिनेटेड नहीं होते हो। सो दिस इज़ द वैदिक कल्चर, जो मतलब हम इंडियंस ने छोड़ा है। तो बैठ के बाथरूम करने से आप वल्गर मिलते थे। इंडिया में क्या होता है, बाहर लोग बाथरूम करते हैं, कहीं भी बाहर बाथरूम करने लग जाएंगे तो लोगों के सामने। तो ये इस तरफ किचन है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पढ़ते हैं। अरे पहचान लिया। दामोदर का है, दामोदर का है। तो ये किचन है। Shall I speak in Hindi or like in English? हिंदी। Hindi. So आप बहुत ही पावन भूमि श्रीधाम मायापुर में आए हैं, और महाप्रभु को बहुत ही इच्छा था कि जो भक्ति का साइंस है ना, उसको कैसे बताया जाए, उसको बहुत साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया जाए। और वही हमारे श्रील प्रभुपाद का भी विज़न है ना। प्रभुपाद का एक कोट है, प्रभुपाद कहते हैं कि एवरी डिवोटी इन इस्कॉन, हर कोई भक्त इस्कॉन में वेल इक्विप्ड होना चाहिए शास्त्रों में। और प्रभुपाद चाहते थे कि कुछ ऐसे कोर्स हों जिसमें ये सिस्टमेटिक नॉलेज दिया जाए, है ना, जो स्क्रिप्चर्स का सिस्टमेटिक नॉलेज जो है वो दिया जाए। देखिए सब बहुत स्क्रिप्चर्स तो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा पेड़ है, वैदिक ट्री है, जिसमें काफ़ी सारे पुराण हैं, वेद हैं, इतिहास है, उपनिषद हैं। लेकिन जो वैष्णव है उसका एक नाम है शास्त्रों में, उसको बोलते हैं, जैसे भगवान का क्या नाम है, भावग्राही, है ना। और वैसे ही जो वैष्णव है उसको क्या बोलते हैं, सारग्राही। तो वैष्णव क्या करते हैं, सिर्फ जो सार है, उस जो वैदिक ट्री है उसका जो फल है वो क्या है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। तो जो उसका फल है वैदिक ट्री का, वो क्या है, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत, और जो भी जो भक्ति स्क्रिप्चर्स हैं, भगवद गीता। तो भगवद गीता इज़ अ फाउंडेशनल स्टडी, एक बेसिक स्टडी है भगवद गीता। उसमें भगवान की
भगवान, हु इज़ द गॉड, इट इज़ एक्सप्लेन्ड. एंड Srimad Bhagavatam, it is explained that what are the activities of God. And in Chaitanya Charitamrita, it is explained what is the mentality of God. So there are, in Bhagavad Gita, there are some opulences mentioned, right? कि भगवान भगवान की बहुत सारी विभूतिज़ हैं. 88 opulences are mentioned in the Gita. तो और भागवतम में भी थोड़ा बहुत ऑपुलेंस है, लेकिन भक्ति तत्व ज़्यादा है ना. लेकिन चैतन्य चरितामृत में क्या है, प्योर भक्ति, उसमें ज़्यादा ऐश्वर्य का वर्णन नहीं आता. तो प्योर भक्ति जो है ना. तो चैतन्य महाप्रभु और श्री प्रभुपाद क्या है, वही देने आए हैं हमें, वही उसी का साइंस जो है बताने आए हैं. और प्रभुपाद की बहुत इच्छा रही, प्रभुपाद के काफ़ी सारे लेटर्स जो है, पत्र हैं, और प्रभुपाद की काफ़ी सारी कोटेशंस हैं. उसमें ये बताया गया, प्रभुपाद चाहते थे कि मायापुर को केंद्र बनाया जाए वैदिक स्टडी का. तो प्रभुपाद ने खुद मेंशन किया कि कुछ ऐसे कोर्स होने चाहिए मायापुर में, जहाँ सारे विश्व के लोग आएँ मायापुर में गौर पूर्णिमा के वक्त, और ये इन कोर्सों को करें, इन कोर्सेज को करें, है ना. तो ये मायापुर इंस्टीट्यूट का रचना हुआ, बनाया गया, इसको लैंड अलॉट हुआ कम से कम 12 साल पहले. और अभी इंडिया में जितने भी आप इस्कॉन देखिए, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, आप बताइए, एक दो नाम बताइए, कौन कौन से और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं भारत में. BIHE है, BIHE है, और भागवत महाविद्यालय है, और वाड़ा है. लेकिन अब देखिए, लेकिन BIHE है, उनके पास क्या है, एक ही दो रूम है, एक दो रूम्स हैं वहाँ पे, तो वो है उनके पास. वाड़ा में भी डेडिकेटेडली उनके दूसरे प्रोग्राम्स चलते हैं, एक्चुअली दूसरे कोर्सेज हैं उनके. और भागवत महाविद्यालय भी एक बिल्डिंग है जस्ट. लेकिन पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हिस्ट्री में मायापुर, पूरे इस्कॉन की एजुकेशनल हिस्ट्री में या कहीं भी हिस्ट्री में इतना बड़ा लैंड डेडिकेटेडली सिर्फ कोर्सेज़ के लिए, भक्ति शास्त्री कोर्सेज़ के लिए, और कहीं अलॉट नहीं हुआ. ये सबसे बड़ा लैंड है, ये 10 एकड़ का लैंड है. तो अभी ये अंडर डेवलप प्रोजेक्ट है, इसमें काफ़ी सारे चीज़ें इसमें ऐड होंगी. तो ये कुछ टेस्टिमोनियल्स है, ये स्टूडेंट्स को दे सकते हैं कैंपस के बारे में. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. एक स्टूडेंट हॉल, अभी तो ये विजिटिंग फैकल्टी बिल्डिंग यहाँ पे बना हुआ है. ये जो आप बिल्डिंग सामने देख रहे हैं, ये विजिटिंग फैकल्टी बिल्डिंग है. तो जो फैकल्टीज़ आते हैं, जो सन्यासी आते हैं, महाराज आते हैं, टीचर्स आते हैं, उनके लिए ये 3 स्टार फैसिलिटी वाला एक गेस्ट हाउस है एक्चुअली. बेसिकली अभी तो हमारे पास यही बिल्डिंग है, इसलिए हम सब इसी में ही रहते हैं. लेकिन इन फ्यूचर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे स्टूडेंट हॉस्टल होगा. आप जैसे यूनिवर्सिटीज़ में रूम देखते हैं, है ना, पूरा ब्लैक बोर्ड होता है, पूरा प्रोजेक्टर लगा होता है ना. तो वैसे रूम्स वहाँ पे बनेंगे. मायापुर एकेडमी भी का भी एक बिल्डिंग है, कीर्तन एकेडमी का भी एक बिल्डिंग है ना. और स्टूडेंट हॉस्टल में मेल हॉस्टल अलग है, फीमेल हॉस्टल अलग है, गार्डन है. ऐसे बहुत सारे कुटीर्स होंगे. एक टेम्पल होगा बीच में मायापुर का, क्योंकि यहाँ से मंदिर बहुत दूर है ना. तो अभी तो हम जैसे ये टेम्परेरी ऑल्टर है, यहाँ पे हम कुछ सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह मंदिर जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें होती हैं, स्नैक्स होते हैं और दोस्त होते हैं जो भी. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. और एक्चुअली गुरुकुल का रास्ता भी थोड़ा सा रात को ठीक नहीं है, कीचड़ भरा होता है, तो गिरने का बहुत चांस है. तो अभी तो सिर्फ ये फैसिलिटी है यहाँ पे, लेकिन आगे जाके बहुत सारी फैसिलिटीज़ आएंगी. तो प्रभुपाद, जैसे मैं पहले बता रहा था, प्रभुपाद चाहते थे कोर्सेज, और खुद मेंशन भी किया प्रभुपाद ने लेटर्स में कि भक्ति शास्त्री हो, भक्ति जिसमें 4 बुक्स का नॉलेज दिया जाए, 4 बुक्स को सिस्टमेटिकली पढ़ाया जाए. सिस्टमेटिक स्टडी का क्या मतलब होता है कि एक थीम के अनुसार पढ़ाया जाए. देखिए, आप बुक्स पढ़ते हैं, है ना, लेकिन वही चीज़, सेम चीज़ रिपीट होती रहती है. कभी कभार आप महसूस करेंगे ना, हर चीज़ एक ही बात रिपीट होती रहती है.
लेकिन वो बात रिपीट नहीं होती है, एक्चुअली इसका कंटेक्चुअल मीनिंग होता है। वो किस कंटेक्स्ट में बोली जाती है उसका मीनिंग चेंज होता है हमेशा, किस भाव में बोली गई है या उसका थीम क्या चल रहा है ना, किस थीम में बोली जा रही है। तो हम देखते हैं प्रभुपाद के पर्पट्स भी भगवद गीता में प्रभुपाद एक ही चीज़ को एम्फेसिस कर रहे हैं। कभी 8th और 9th चैप्टर में, 8th और 12th चैप्टर में देखेंगे तो हरे कृष्णा महामंत्र को बार बार एम्फेसिस कर रहे हैं, है ना। और काफ़ी पर्पट्स में एक ही चीज़ को एम्फेसिस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम थीम को समझेंगे कि वर्ष का क्या थीम है, उस श्लोक का थीम क्या है, तो हमें अच्छे से प्रभुपाद के जो पर्पट है वो अच्छे से हम ग्रास्प कर पाएंगे, उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो थीम और सिस्टमेटिक स्टडी का बहुत रेलेवेंस है। कहाँ पे कर्म योग एम्फेसिस हो रहा है, कहाँ पे भक्ति योग को एम्फेसिस किया जा रहा है, कहाँ पे ज्ञान योग को एम्फेसिस किया जा रहा है, और उसमें से भी जो सुपीरियर है उसको कहाँ एम्फेसिस किया जा रहा है। क्योंकि प्रभुपाद हर पर्पट में भक्ति को एम्फेसिस कर रहे हैं, है ना, भक्ति को ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं। तो इसका एक थीमेटिक स्टडी का ये एक लाभ होता है कि जो स्टूडेंट है उसको पूरा एक नॉलेज मिलता है, ओवरव्यू मिलता है पूरी बुक का कि एक्चुअल में क्या थीम है, क्या स्टोरी लाइन क्या चल रहा है। उसके हिसाब से फिर फिलोसफिकल कंसेप्ट्स निकल के आते हैं और उन फिलोसफिकल कंसेप्ट्स को समझा जाता है ना। तो भक्ति शास्त्री में कौन कौन सी बुक्स पढ़ाई जाती हैं? भक्ति शास्त्री में भक्ति रसामृत सिंधु, जो उपदेशामृत, भगवद गीता और ईशोपनिषद, तो ये 4 बुक्स पढ़ाते हैं। और ये ऑन साइट 4 महीने का कोर्स होता है वैसे तो, लेकिन अभी सब क्या है, कोरोना वायरस की कृपा से अभी सब क्या है, ऑनलाइन चल रहा है। तो अभी सब क्या है, वीकेंड बैच हैं, अभी वीकडेज बैच कोई नहीं है, अभी सब वीकेंड बैच है भक्ति शास्त्री के लिए। और ये 10 महीने का कोर्स हो गया, क्योंकि 70 सेशंस होते हैं, तो 10 महीने का कोर्स ये बनाया है जी। तो उसके बाद भक्ति वैभव जैसे भक्ति शास्त्री क्या है, 12th है, मान लो एक भौतिक दृष्टि से देखें तो 12th है, हायर सेकेंडरी। और वैसे ही भक्ति वैभव क्या है, ग्रेजुएशन है। और उसके बाद भक्ति वैभव में क्या पढ़ाया जाता है, फर्स्ट 6 कैंटोज ऑफ श्रीमद् भागवतम, पहले 6 स्कंद भागवतम। उसके बाद भक्ति वेदांत क्या है, भक्ति वेदांत की जो बाकी जो बचे कैंटोज हैं 7 to 12 वो पढ़ाए जाते हैं। और उसके बाद है भक्ति सार्वभौम में चैतन्य चरितामृत। तो जो भक्ति वेदांत, प्रभुपाद ऐसे बताया कि जो भक्ति वेदांत करता है वो मेरा जो नाम है भक्ति वेदांत वो अपने नाम के आगे लगा सकता है। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में PhD करते हैं तो डॉक्टर लगता है ना आगे, है ना। तो प्रभुपाद ने भी बोला कि जो मेरा टाइटल है वो भक्ति वेदांत करके आप ले सकते हो, यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ भक्ति वेदांता। तो आपके पिताजी का नाम लगता है आगे, जैसे नरेंद्र मोदी बोलते हैं ना, मेरा अपना नाम कभी बोलना होता है किसी सेरेमनी में, ऑफिशियल सेरेमनी में, तो क्या बोलते हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि उनके पिताजी का नाम दामोदर था। हमारे पिताजी का नाम क्या है, भक्ति वेदांत है ना। तो जब हम क्वालिफाइड होंगे तो ये टाइटल हम ले सकते हैं। और प्रभुपाद चाहते हैं कि बहुत सारे भक्ति वेदांत हैं, और ये हमें बहुत इस चीज़ को सुन के हमें बहुत ईगर होना चाहिए शास्त्रों को पढ़ने के लिए और समझने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद खुला डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ले लो मेरा नाम, मेरा टाइटल ले लो, है ना। लेकिन प्रभुपाद की तरफ से तो एक ऑफ़र है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम ईगर हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो हमें ईगर होना, हाँ, हमें एंथुसियास्टिक हो जाना चाहिए शास्त्रों को पढ़ने के लिए, शास्त्रों को समझने के लिए एटलीस्ट। ओके, तो ये हमारा कुटीर है, यहाँ पे क्लासेस होती है, आप टेस्टिमोनी में देख भी सकते हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये सब चेयर्स हैं, टेबल्स हैं। बांग्ला कोर्स होते हैं, हिंदी कोर्स होते हैं, फ्रेंच में भी हमारा एक डिपार्टमेंट है, तो फ्रेंच कोर्सेज होते हैं। और बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, वंशी विदन के रूम हैं, नर्सिंग भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह महाराज बिल्डिंग में ही हमारे साथी है, महाराज को मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, जपा करते हैं साथ में सबके साथ। तो ये हमारा बेसिकली एक बिल्डिंग है,
ये हमारा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, फिर हम जल्दी जल्दी विज़िट करके आपको प्रसाद के लिए भी जाना है तो फिर ज़्यादा लेट नहीं होगा। यस। तो ये हमारा कुटीर है और वो जो है वो हमारा प्रसादम हॉल है, वहाँ पे भी प्रसाद बनता है। अभी तो यहाँ पे आपको कोई स्टूडेंट्स नहीं दिखेंगे जो पढ़ने के लिए आए हैं। अभी जस्ट एक बैच छूटा ही है, जो ख़त्म हुआ है, क्लोजिंग सेरेमनी हुई है। और अभी हमारा क्योंकि कोरोना वायरस थर्ड वेव का प्रेडिक्शन है, साइंटिस्ट कर रहे हैं, तो अभी हम ऑफलाइन कोर्स शुरू नहीं करना चाह रहे। तो मैं भी नेक्स्ट गौर पूर्णिमा और नेक्स्ट कार्तिक तब से हम शुरू करेंगे। तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स दिखेंगे। अभी तो यहाँ पे कोई नहीं है, खाली खाली लगेगा आपको, लेकिन ये हमेशा नहीं रहता है एक्चुअली, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस यहाँ पे वही लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो ये हमारा जो वहाँ पे किचन है, वहाँ पे गवर्नमेंट आई है जो हमारे जो MI के अधिष्ठाता देव हैं, तो वही हमारे पास GTs हैं, उनका सेवा करते हैं। वो सुबह आते हैं यहाँ पे, तो हम उनका वर्शिप करते गवर्नमेंट आए हैं। और वो जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग फैकल्टी बिल्डिंग है, वहाँ पे भी हम सब रहते हैं, सेवा जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, अभी सभी रहते हैं वहाँ पे, टीचर्स भी रहते हैं, स्टूडेंट्स भी रहते हैं, और सेवा जो कर रहे हैं वो भी रहते हैं। वहीं पे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, जहाँ पे सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, जो एडमिशन लेना और कोर्स को मैनेज करना, कैसे मैनेज करना है, टीचर एलोकेशन, टीचर से कॉन्टेक्ट करना, और भी बहुत सारी चीज़ें, हैंडबुक्स प्रिंट होना, ये सब चीज़ें होती हैं। अभी ऑफिस में तो यही सब चीज़ें होती हैं। बाकी रूम्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटी है रहने के लिए। तो यहाँ पे जो रेंट है वो बेसिकली जो भी बाहर जो रेंट है वही रेंट है एक्चुअली, जो गीता भवन में है 400 रुपीज़ पर डे, पर नाइट का रूम, तो पर नाइट का रेंट। तो लेकिन वो शेयरिंग में है, तो जब शेयर करेंगे किसी के साथ तो वो आधा हो जाएगा। तो फुल रूम का 400 रुपीज़ है, लेकिन फैसिलिटीज़ उस हिसाब से बहुत अच्छी हैं। गीज़र है और पूरा एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है शास्त्रों को पढ़ने के लिए। पूरा सिटिंग पोस्चर, जैसे चेयर्स वगैरह और टेबल वगैरह, तो बहुत ही वो स्पेशली डिज़ाइंड है उस चीज़ के लिए। और यहाँ से देखेंगे एक्चुअली ये स्थान बहुत दिव्य है, स्थान बहुत दिव्य है क्योंकि यहाँ से सीधा आपको योगपीठ दिखता है। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट देखेंगे ना, आपको योगपीठ दिखता है। योगपीठ का जो वो जो है डोम है ना, वो दिखता है। चैतन्य प्रभु का बर्थ प्लेस है, चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस योगपीठ। और बताया जाता है कि जो चैतन्य महाप्रभु का मासी बाड़ी जो है, मासी बाड़ी मतलब जो चैतन्य मठ, जहाँ भक्ति सिद्धांत महाराज का समाधि है, और जो मासी बाड़ी, तो वहाँ प्रभु ना इसी स्थान से जाते थे कीर्तन करते हुए। तो ये स्थान बहुत ही दिव्य है। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल आपके पड़ोस में है, आपके पड़ोसी हैं चैतन्य महाप्रभु, है ना। सो उनका घर है जहाँ उन्होंने जन्म लिया, और यहाँ पे एकदम कोई नॉइसेस नहीं है, जैसे सिटीज़ में होती है, नॉइस नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, पीसफुल एनवायरनमेंट है, तो पूरा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है शास्त्रों को समझने का, पढ़ने का। ठीक है, तो अभी हम विजिट कर लेते हैं। तो ये 2002 में ये हुआ इंस्टीट्यूट की। ठीक है, तो बेडरूम है, 2 बेड है, और इस तरफ शेल्फ्स हैं, और ये पूरा इस तरीके से बच्चे रहते हैं यहाँ पे। So visiting Okay. students and also teachers. here, हाँ। There is